हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप दिख रहे हैं टेक बार। आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ Realme TV 43 इंच के बारे में। अब 2 महीने पहले मैंने इस टीवी को अनबॉक्स किया था और अब फाइनली मैं आप लोग के आगे फुल रिव्यू लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडियो का हिस्सा है ये टीवी। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया है, पूरे टीम मेंबर ने यूज़ किया है और मैंने इनफैक्ट इसके ऊपर मूवीज़ देखी है, गेम्स खेले हैं और पूरी अच्छी खासी टेस्टिंग की है। तो ये है फुल रिव्यू 2 महीने के बाद इस Realme TV का। तो मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जिसकी वजह से मैंने इसको हिस्सा बनाया स्टूडियो का, वो है इसका मॉडर्न डिज़ाइन। अब यहाँ पर कोई झूठ वाली बात नहीं है कि जिस प्राइस रेंज पे ये आ रहा है Realme TV, ये सबसे अच्छा दिखने वाला मेरे हिसाब से टीवी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें जो है बेजल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं और जो Realme के नीचे ब्रांडिंग है उस बस इतनी ही हमें चिन्ह देखने को मिलती है और Realme की ब्रांडिंग भी अच्छी लग रही है। तो और खासकर जो इसके स्टैंड है ना टीवी के, ये इसको एक अलग ही मतलब लुक ज़रूर देते हैं। जो ट्राइंगल शेप में इनको बोलना चाहूँगा स्टैंड को, काफ़ी कूल लगते हैं। मुझे दीवार पे टीवी लगाना कुछ खास नहीं पसंद, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और मतलब मुझे फिक्स चीज़ें नहीं पसंद स्टूडियो के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो डिज़ाइन को तो मैं A1 बोलना चाहूँगा। इनफैक्ट कनेक्टिविटी या फिर पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर ही मुझे कमी महसूस नहीं हुई है और सारे पोर्ट्स बहुत अच्छे काम करे हैं। HDMI अगर मैं किसी लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ तब बहुत अच्छा काम करता है। और अगर मैं बात करूँ USB के बारे में, तो मैंने हार्ड डिस्क लगाया था और उससे भी मैंने थोड़ी बहुत मूवीज़ देखने की कोशिश की थी, तो बिल्कुल ठीक काम किया है। मैंने बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं किया या फिर मतलब कोई भी बफर नहीं हो रही थी वीडियो, तो यहाँ पर USB पोर्ट से मुझे बिल्कुल ठीक लगे है। और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर हमें ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, जो कि अच्छा और लेटेस्ट हमारा हार्डवेयर है ब्लूटूथ का। और इसकी अच्छी बात मेरे को ये लगी कि अगर जैसे कोई एडिटिंग कर रहा है और मैं यहाँ पर कोई भी यूट्यूब वीडियो देखना चाहता हूँ तो मैं अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स इस टीवी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और मैं जो अपनी वीडियो देख पाता हूँ और कानों में ईयरफोन्स होते हैं। बड़ी कूल चीज़ लगी थी मेरे को ये। स्मार्ट टीवी के फीचर्स काफ़ी सही रहते हैं यार। और हाँ, ऑब्वियसली हम स्मार्ट स्पीकर से भी कनेक्ट कर सकते हैं इनको ब्लूटूथ के थ्रू, तो ये भी एक बेनिफिट वाली चीज़ बन जाती है। अब कनेक्टिविटी में हमारा दूसरा ऑप्शन वाईफाई का आ जाता है। अब यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही वाईफाई सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ नहीं करता। तो वहाँ पर तो मुझे सॉलिड कनेक्शन देखने को मिला और मैं आप लोग को बता पा रहा हूँ लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद वाईफाई कनेक्शन बिल्कुल स्टेबल रहता है। और अब आप लोगों से मैं शेयर करूंगा डिस्प्ले क्वालिटी का पूरा एक्सपीरियंस। पूरा 2 महीने हो गए हैं, काफ़ी सारे कंटेंट देख लिया है, तो मैं आप लोग को उसके बाद बता सकता हूं कि डिस्प्ले जो है हमें अच्छी देखने मिल जाती है प्राइस रेंज के हिसाब से। अब है ना, मैं पहले थोड़ा ज़्यादा सोच रहा था कि व्यूइंग एंगल्स कैसे रहेंगे, बिल्कुल कॉर्नर से भी डिस्प्ले देख रहा था, तो मतलब वो ओवर टेस्टिंग हो गई थी। बट अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ करते हो, जैसे कि सोफ़ा मेरे यहाँ पर लगा हुआ है, मैं यहाँ पर बैठूंगा और सामने से टीवी देखूंगा और सही हाइट पर काफ़ी अच्छी इसकी हमारे मतलब कलर्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये 43 इंच का टीवी है, ऑब्वियसली इससे बड़ा ऑप्शन तो नहीं है Realme की तरफ से, बट ये मेरे को जो है इनफ साइज़ लगा है। हाँ, और बड़ा होता स्टूडियो के हिसाब से कूल लगता, बट ठीक है बिल्कुल। और फुल HD है ये। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये HDR10 सपोर्ट करता है और ये इस प्राइस रेंज के अंदर इसका हाईलाइटिंग चीज़ है। अब HDR कंटेंट का फ़ायदा ही रहता है कि जो नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम वीडियोज़ पर कुछ भी ऐसा कंटेंट आप देखते हो, कलर्स में दुनिया भर के डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है। मैंने 1-2 मूवीज़ देखी है यहाँ पर और मेरे को जो है पूरा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। इनफैक्ट यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाकर आप कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट भी कर सकते हो। विविड ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्टैंडर्ड है, स्पोर्ट्स है, गेम है, ऐसे ऐसे हमें अलग पिक्चर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। मैंने जो है विविड का रखा है, मुझे सही लगा। और जो Realme का क्रोमा इंजन है ना इसके अंदर, मेरे हिसाब से वो ठीक काम कर रहा है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ये HDR10 का सपोर्ट होना, ये सबसे सही चीज़ लगी है मेरे को, जो मेरे को लॉन्ग टर्म में समझ में आई है और तब इसकी मतलब अहमियत समझ में आई है। एक मैं आप लोग को एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप कोई भी टीवी खरीदो उसके अंदर प्लीज़ देखना क्रोमकास्ट का ऑप्शन है या फिर नहीं, क्योंकि क्रोमकास्ट होने की वजह से इस टीवी में Realme TV ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी लाइफ ईजी बनाई है। मैं कुछ भी अगर कंटेंट थ्रो करना चाहता हूँ अपने फ़ोन से सीधा टीवी में, मैं बिल्कुल चुटकियों में कर सकता हूँ। तो क्रोमकास्ट तो लिटरली एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट था जो मेरे को मतलब सच में देखने को मिला। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि क्रोमकास्ट हर टीवी में ज़रूर होना चाहिए और इसने सच में बहुत स्टेबल कनेक्शन दिया है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है एक टीवी का। और यहाँ पर हमें 24 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर इनको फुल वॉल्यूम पे करते हैं तो हल्की सी डिस्टॉर्शन आपको ज़रूर सुनाई देगी, बट एक अच्छे खासे लाइक 90-80% में भी काफ़ी अच्छा लाउडनेस ये दे देता है। और जब मैंने मूवीज़ देखी है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर वोकल्स होते हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है ये और आपको अच्छे से आवाज़ आएगी। तो ये बिल्कुल मेरे को +1 वाली बात लगी। और ऊपर से डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है। सेटिंग्स में जाके आप चीज़ों को और कस्टमाइज़ भी कर सकते हो,
तो ये अच्छी चीज़ है। मेरे को साउंड क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट हम लोगों ने इसमें गाने भी सुने हैं, जैसे कि काम करते करते हम इसमें चला लेते थे या फिर ब्लूटूथ स्पीकर में भी कभी कभी चला लेते थे। तो ये भी मेरे को बिल्कुल ठीक लगा है, मतलब जो बिल्ट इन स्पीकर्स है ओके है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि एक स्मार्ट टीवी है तो यार परफॉर्मेंस अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि इसके अंदर हमें मीडियाटेक का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिल जाता है, तो मीडियाटेक की वजह से, इस प्रोसेसर की वजह से यहाँ पर हमें HLG और HDR10 का सपोर्ट देखने को मिला है। तो ये प्रोसेसर तो बिल्कुल ठीक है। 1 GB रैम है और 8 GB स्टोरेज है। वैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 8 GB स्टोरेज बिल्कुल इनफ रहती है, टीवी की नहीं ख़त्म होती, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कितनी ऐप्स आप लोग डाल लोगे जो कि मतलब सीरियसली पूरी स्टोरेज ऑक्यूपाई कर लेगी। 8 GB मेरे को इनफ लगी है। बाकी मैं ओवरऑल आप लोग को एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हाँ भाई, एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, उसके बाद जो है लैग जो है फिनिश हो गए थे। जो बहुत सारे लैग थे यार, स्टार्टिंग में डिले था, लैग नहीं बोलूँगा। तो ऐसा होता था कि कभी बैक बटन क्लिक किया है तो थोड़ी देर बाद ऐप क्लोज होती थी। वो चीज़ें बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। बट हाँ, कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि जब यूट्यूब की वीडियो हम क्लोज कर रहे होते हैं तो वो 1 सेकंड डिले में क्लोज होती है। बट ये ज़्यादातर टीवी में ऐसा होता है, तो ये कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ, जो एंड्रॉयड 9 का इसका हमें एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिल जाता है, तो ये भी मेरे को बिल्कुल ठीक चीज़ लगी है। बिल्ट इन जो है हमें नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस मिला था, तो मैंने जो है हॉटस्टार भी इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि आजकल बड़ा डिमांड में है। तो ये अच्छी चीज़ लगती है कि प्ले स्टोर पे जाके आप कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो अपने यूसेज के अकॉर्डिंग। तो मुझे यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। इनफैक्ट गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हो अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो। खैर मैंने नहीं खेले हैं। और हाँ यार, कीबोर्ड माउस कनेक्ट करना तो खुद सही रहता है, क्योंकि इसके अंदर ब्राउज़र भी देखने को मिल जाता है, तो आप ब्राउजिंग भी कर सकते हो। तो ये भी सही चीज़ लगी मेरे को। उससे भी ना अच्छी बात ये है क्योंकि इसके अंदर हमें गूगल असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, तो उसके अपने ही बेनिफिट्स है यार। आप वेदर पूछ सकते हो, कोई भी ऐप लॉन्च करवा सकते हो, या फिर बोल सकते हो यूट्यूब पे कुछ भी, मतलब टेक बार की वीडियोस चला दो। ऐसा सब कुछ सही रहता है यार। इससे क्या है कि हमारा लिखने की हैसल ख़त्म हो जाती है, कि जो कीबोर्ड में टाइप वाइप करो वो ख़त्म हो जाता है। तो एक गूगल असिस्टेंट होना बहुत ही बड़ा फीचर होता है एक स्मार्ट टीवी के अंदर। जब लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तब ये चीज़ समझ में आती है। इसी बात में मैं आप लोगों से रिमोट के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि रिमोट भी एक टीवी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसी के थ्रू जो है आप मतलब सब कुछ नेविगेट करने वाले हो। तो जो रिमोट का माइक है वो मेरे को बिल्कुल ठीक लगा है, बिल्कुल अच्छे से हमारी वॉइस को कैच कर लेता है। और क्योंकि ये ब्लूटूथ है तो मेरे को अच्छी चीज़ ये भी लगती है कि मैं अगर स्टूडियो के दूसरे कॉर्नर में भी खड़ा हूँ तो तब भी इसको ऑफ कर सकता हूँ। मतलब कोई IR तो है ही फीचर कि सामने से अगर आप ऑफ करना चाहो तो, क्योंकि ये ब्लूटूथ है तो मतलब ब्लूटूथ में सामने रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती रिमोट को टीवी की। तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि ब्लूटूथ होने का एडवांटेज है टीवी इसके अंदर, रिमोट के अंदर। और हाँ, जो गूगल असिस्टेंट है यहाँ पर जो हमें बहुत सारे बटन देखने मिल जाते हैं नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस और गूगल असिस्टेंट के। तो ये अच्छा है कि क्विक स्टार्ट के लिए बिल्कुल ठीक रहता है। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि डे टू लाइफ के अंदर ये चीज़ें मैटर करती है और ये चीज़ों को बहुत ही ईजी बनाती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि 2 महीने यूज़ करने के बाद मैं रियलमी टीवी को रिकमेंड करता हूँ किसी को भी, तो मैं कहूँगा हाँ यार, आप बिल्कुल इसको खरीद सकते हो। अगर मैं इसको कॉम्पिटिशन से भी कंपेयर करता हूँ तो इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा फीचर्स या फिर थोड़ा सा बेटर हार्डवेयर देखने को मिल जाता है, तो मैं इसको ईजिली रिकमेंड कर सकता हूँ। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो इस टीवी के अंदर ये है कि दिखने में बहुत अच्छा है, खासकर इसके स्टैंड और इसका जो पूरा लुक है और मॉडर्न डिज़ाइन है, तो ये इसको बहुत बेटर मतलब पिक बना देता है। तो आप इसको खरीद सकते हो अगर आप प्लान कर रहे हो तो। और यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब करके हमारी टेकिंग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।